सभी को मेरा नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो इंग्लिश का जो टॉपिक है वो है टेंस। टेंस इंग्लिश में एक ऐसा पोर्शन होता है, एक ऐसा टॉपिक होता है जिस पर बहुत सारे इंग्लिश के ग्रामेटिकल पोर्शंस बेस्ड होते हैं। जब तक आपको इंग्लिश का टेंस नहीं मालूम होगा, बहुत सारे ग्रामेटिकल पोर्शंस आपको बिल्कुल भी समझ में आने वाले नहीं है। तो आज हम एक बहुत ही बड़े पोर्शन को छेड़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिसका नाम है टेंस। टेंस आज की डेट में स्टूडेंट के लिए एक ऐसा टॉपिक बना हुआ है जिसमें नाम को सुनते ही ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पोर्शन है, पता नहीं 12 टेंस है, उसके रूल्स है, उसको कन्वर्टेड करना है, दुनिया भर के सब चीज रखे हुए हैं। ठीक, तो आज मैं प्रयास करूंगा अपने वीडियो के थ्रू कि आपको बहुत ही इजी वे में सारा का सारा रूल एक बार में समझ में आ जाए और हमेशा के लिए समझ में आ जाए। ये मेरा पूरा का पूरा प्रयास रहेगा और पूरी कोशिश करूंगा कि इस पूरे वीडियो के अंत तक पूरा टेंस आपको समझ में आ जाए। बट उसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा और जैसे जैसे मैं आपको कमांड करूंगा मुझे बहुत ईमानदारी से आपको फॉलो करना होगा, तभी ये टेंस आ सकते हैं। क्योंकि जब मैंने ये टेंस सीखा था तभी भी हमारे सर ने कहा था कि केवल मुझे फॉलो कीजिए। तो हम लोगों ने तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक लगातार सर को फॉलो किया था और आपको यकीन दिलाओ वो दिन और आज का दिन, आज तक वो सारे के सारे फॉर्मूलेस मुझे मालूम है और अच्छी तरह से मालूम है और मुझे विश्वास है कि ये फॉर्मूला मैं कभी भूल नहीं सकता। इतना इजी वे में सर ने मुझे सिखाया था। आज मैं वही चीज आप लोगों को देने जा रहा हूं, तो प्लीज मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग टेंस। टेंस का हिंदी मीनिंग सबको मालूम है। टेंस का हिंदी अर्थ होता है काल। टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं मूलतः: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ये जो 3 टेंस होते हैं वो आगे 4 प्रकार के टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं: इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगेन फिर से देखते हैं, बहुत ही स्लोली मेरे साथ बने रहिएगा और मन में सोचिए कि मैं डायरेक्टली सर से पढ़ रहा हूं। ऐसा मन में लेकर के मेरी क्लास अटेंड कीजिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वीडियो के अंत तक आपको सारा का सारा ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगेन फिर से देखते हैं टेंस का हिंदी अर्थ होता है काल। टेंस आर 3 टाइप्स। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। These are again 4 टाइप्स। ये जो टेंस रहते हैं आगे 4 प्रकार के हो जाते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट को कुछ लोग सिंपल टेंस भी बोलते हैं। इसको कुछ लोग क्या बोलते हैं? सिंपल टेंस भी बोलते हैं इंडेफिनिट को। इसको कंटिन्यूअस को अब आज की डेट में इसको बोला जाता है प्रोग्रेसिव टेंस। इस नाम से आजकल पूछा जाता है एग्जाम में। इसी को हम क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। सो कंटिन्यूअस का दूसरा नाम हो गया प्रोग्रेसिव, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। परफेक्ट इज ऑल्सो परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस उसी को उसी नाम से बोला जाता है। अब हम देखेंगे सभी टेंसेस के बारे में डिटेल करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग कुछ याद करेंगे। मैं मूल जो राशि उसको रहने देता हूं यहां पर। ये देखिएगा, अब यहां पर क्या करना है मेरे साथ, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 10 11 12। अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलता है कि अपने पास टोटल 12 टेंस है। इसको आपको 12 टेंसों के नाम आपको अच्छी तरह से रटे होने चाहिए। तो करना कैसे है ये ध्यान से
जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे कीजिएगा। सुनिए, पढ़ना कैसे, जहां मैं उंगली रखूंगा वहां पर आप पढ़ेंगे ऐसा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से आपको 12 टेंस के नाम रटे होना चाहिए। तो आपके दिमाग में अब आपको क्या करना है, ये सारा का सारा जो मैंने चार्ट यहां पर बनाया है उसको काम कीजिए। क्या कीजिए, एक बार ध्यान से देखिए उसको, इस चार्ट को ध्यान से देखिए, आंखें बंद कीजिए। अब आंखें बंद करने के बाद आपको ये चार्ट दिखना चाहिए। दिख रहा है? ओके। अब एक बार रिवीजन लीजिए, कैसे मैंने बोला उसके रिवीजन लीजिए। देखिएगा, मैंने ऐसे बोला, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये मैंने आपको सिखाया। अब आंखें बंद कीजिए और देखिए वो सारा का सारा चीज आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और उससे बोलने का प्रयास कीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपको प्रैक्टिस करना है ईमानदारी के साथ में। उसके बाद सेकंड प्रैक्टिस क्या करना है, इसे मैं नाम दे रहा हूं फर्स्ट कैटेगरी का फॉर्मूला, सेकंड कैटेगरी का फॉर्मूला, थर्ड कैटेगरी का फॉर्मूला और ये फोर्थ कैटेगरी का फॉर्मूला। लाइक दैट मैंने बोला कि सेकंड कैटेगरी का फॉर्मूला बताइए, तो सेकंड कैटेगरी मतलब ये, तो आपको बोलेंगे मन में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, सॉरी सेकंड कैटेगरी का ये कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। मैंने बोला फर्स्ट कैटेगरी का, तो आप यहां पर बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। मैंने बोला फोर्थ कैटेगरी का फॉर्मूला बताइए या फिर नाम बताइए टेंस का, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे आप अपने स्वयं से या किसी फ्रेंड के साथ में प्रैक्टिस कर लीजिए। आप एक साथ दो भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड बताइए, सेकंड या फोर्थ बताइए, या फिर पूरा का पूरा लाइन से चारों बताइए। ऐसा करके एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे होता क्या है कि जो मैंने टेंस के जो टेबल बनाए हैं ना, वो दिमाग में प्रिंट हो जाता है, ब्लूप्रिंट के समान यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। तो जितने भी रूल्स हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो फटाफट उसमें छपता चला जाता है। ये बड़ा फायदा होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे चलती चले जाइएगा। अगर आपको 12 टेंस के नाम याद हो गए होंगे तो बधाई हो आपको। चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद अगर आप लोगों ने मेरा जो बेसिक ग्रामर का वीडियो नहीं देखा होगा तो उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि टेंस जानने से पहले या इंग्लिश का किसी भी छोटा से छोटा ग्रामर जानने से पहले बेसिक ऑफ ग्रामर जानना बहुत जरूरी होता है। उसमें अगर आप लोगों ने देखा होगा तो याद होगा मैंने उसमें बताया था, सब्जेक्ट के विषय में बताया था, हेल्पिंग वर्ब क्या है इस विषय में बताया था, मेन वर्ब क्या है ये बताया था, और मैंने बताया था उसमें ऑब्जेक्ट क्या है। ये चार चीजों का नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं अपने इस वीडियो के में एक लिंक भेजूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। अगर आपको पहले से मालूम है तो कंटिन्यू कीजिएगा, और अगर देखेंगे तो भी बहुत जल्दी समझ में आ जाता, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। तो अब हम देखने वाले हैं टेंस के रूल्स। टेंस के जो रूल्स हैं उसको समझने के लिए इन चार चीजों को रूल्स को समझना होता है। तो पहले तो सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसे अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो लिंक पर जाकर के एक बार अच्छी तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद हम इन टेंस के रूल्स पर आते हैं। जब आप इन चारों चीजों का रूल जान जाते हैं
तो आपको टेंस बहुत आसानी से आ जाता है। टेंस का फॉर्मूला आप स्वयं से लिखने लग जाते हैं। अब टेंस के जो रूल्स होते हैं उसको समझेंगे कैसे आएगा। टेंस का जब रूल्स बनाएंगे तो सीक्वेंस याद रखेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट के विषय में ही बात करूंगा मैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी सीक्वेंस में आपको टेंस के रूल को जमाना होगा। आइए पहला रूल पढ़ते हैं, टेंस का रूल नंबर 1। अलर्ट हो जाइएगा। पहला रूल है सब्जेक्ट विषय में, बहुत सिंपल है। हर टेंस के शुरू में सब्जेक्ट आएगा, खत्म कहानी। फिर से सुनिएगा। रूल नंबर 1 क्या, हर टेंस के शुरू में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ये है रूल नंबर 1। कैसे क्या जमेगा, बात की बात है। जितना मैं बोल रहा हूं दिमाग में केवल उतना डालिए। क्या मैंने बोला, हर टेंस के स्टार्टिंग में, हर टेंस के शुरू में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, खत्म। रूल नंबर 2, हर टेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। कैसे आएगा, क्या आएगा, अभी कुछ नहीं पता। फिर से सुनिएगा। सेकंड रूल बोलता है कि हर टेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो दो रूल बहुत इजी हो गए। हर टेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और लास्ट में क्या आ गया आपका, ऑब्जेक्ट। अब हम जानेंगे कि कौन से टेंस में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब अब आता है। यहां पर थोड़ा अलर्ट होकर के देखिएगा, क्योंकि ये दोनों रूल तो बहुत ही छोटे थे। अब देखते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ओके, मेरे साथ बने रहिएगा। हर टेंस के स्टार्टिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नो हेल्पिंग वर्ब, यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आता है विल या शैल। फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट में नो हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल। जितने भी फ्यूचर देख रहे हैं आप, सब में क्या आएगा, विल शैल आता है। विल शैल, यहां पर भी आएगा विल शैल, यहां पर भी दिखेगा विल शैल। चलिए एक बार मेमोराइज करते हैं अच्छी तरीके से। नो हेल्पिंग वर्ब, विल शैल, जितने भी फ्यूचर आए उन सब में क्या आते हैं, विल शैल आते हैं। तो मेमोराइज हो गया होगा। नेक्स्ट, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों में जो हेल्पिंग वर्ब के जो रूल्स होते हैं वो समान होते हैं। क्या समान होंगे इसमें, हैज हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यहां पर भी क्या आएगा, हैज हैव, क्योंकि दोनों सिमिलर है, समान है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब आता है हैड, तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैड। आइए अगेन फिर से मेमोराइज करें हम लोग। नो हेल्पिंग वर्ब, जितने भी फ्यूचर में देख रहे हैं सब में क्या रहा है, विल शैल, विल शैल, विल शैल, विल शैल। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं वही हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है, हैज हैव, हैड, हैड। आगे ये दो टेंस ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आता है इज, एम, आर, और इसमें आता है वॉज, वर। अगेन फिर से मेमोराइज करते हैं हम लोग। नो हेल्पिंग वर्ब, सारा का सारा नीचे आता है विल शैल, सिमिलर बोथ आर हैज हैव, हैड, हैड। कॉमन हेल्पिंग वर्ब आता है कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, वॉज, वर। मैं समझता हूं बार बार करने से आपको ये मेमोराइज हो गया होगा। थोड़ा जो डिफरेंस है वो हम देखने वाले हैं। यहां तक हो गया याद, आगे बढ़ते हैं। ये जो विल शैल वाली राशियां आप देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है टेंस के हिसाब से। कंटिन्यूअस में लग जाता है बी, अर्थात हेल्पिंग वर्ब आएगा विल बी या शैल बी। यहां पर हेल्पिंग वर्ब आता है विल हैव और शैल हैव। यहां पर भी ये आता है क्योंकि दोनों सेम होते हैं, विल हैव और शैल हैव। फिर से मेमोराइज कर सकते हैं आप, सारा का सारा वैसी है, केवल चेंजेस है नीचे में विल शैल तो सभी में कॉमन है। कंटिन्यूअस में लग जाता है बी, परफेक्ट में हैव, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी क्या लग जाता है, हैव।
लास्ट मोमेंट। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब सेम होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सभी में बीन लगता है। ये देखिएगा, सभी में आपको बजाना पड़ता है बीन, लगाना पड़ता है बीन। तो अब देख लीजिए, ये है हेल्पिंग वर्ब के रूल्स। एक बार आंख बंद करके मेमोराइज जरूर कर लेंगे, क्योंकि अगर आपको ईमानदारी से पूरा का पूरा टेंस का रूल सीखना है तो मुझे फॉलो कीजिए, कॉपी बंद कीजिए और एक बार मेमोराइज कीजिए 12 टेंसेस में। प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं आपको एक क्लू देता हूं। ये सारा का सारा मेमोराइज हो गया, आप अपने कॉपी पे इस प्रकार का टेबल बना करके रखे होंगे, नहीं तो एक बार बना लीजिए। और क्या करना है, ऐसा बना करके नंबरिंग कीजिए 1 2 3 7 8 9 10 11 12, ये 12 टेंस का ऐसा टेबल बना लीजिए। और आप अपने से या किसी फ्रेंड से, भाई से, बहन से बोलिए कि उंगली रखिए, और आप जैसे जैसे वो उंगली रखते चले जाएगा और आप उसको बताते चले जाएंगे, लाइक दैट। यहां पे रखा तो आप हेल्पिंग वर्ब का नाम लेंगे, इज़मार, नो हेल्पिंग वर्ब, had, will be, shall be, has, have, will, shall, had plus been, ऐसे करके कम से कम आप 1 मिनट तक, ओनली 1 मिनट आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको ये मेमोराइज हो जाता है। और आपको ऐसे ही करना है, एट ए टाइम कंटिन्यूसली करते चले जाइएगा। वीडियो के अंत तक आप देखेंगे उसके जो फॉर्मूलाज है वो आप खुद से लिख सकेंगे। तो ये प्रैक्टिस पहले कर लीजिए। अगेन मैं रिपीट करूं, सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट का रूल, हर टेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है, नंबर 1 कंप्लीट। हर टेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, रूल नंबर 2 कंप्लीट। रूल नंबर 3 में हमने देखा हेल्पिंग वर्ब के से रिलेटेड बातें देखी कि कौन कौन से टेंस में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, और उसका प्रैक्टिस भी किया ईमानदारी के साथ में, तो टेंस आएगा। लास्ट हम देखने वाले हैं मेन वर्ब के रूल्स। मेन वर्ब के विषय में मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। मेन वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, V1, V2, V3 बोलते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। तो देखिएगा, V1, V2 एंड V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूस में आता है, सब में आता है V4, अर्थात सब में वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसमें ing लगाना होता है। यह है वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में सारे के सारे टेंसेस में आते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूस में आते हैं सब में वर्ब के फोर्थ फॉर्म आते हैं। तो ये कुछ सेकंड में ही मेमोराइज होने वाला चीज है, मेन वर्ब के फॉर्म जो है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं 121, 444, 333, 444, ऐसा करके मेमोराइज कर सकते हैं। मेमोराइज कर लेने के बाद फिर से वो पेज निकालिए जिसमें आपने 1 2 से 12 तक ऐसा लिखा है। आप फिर से उस पेज को निकालेंगे, ये वाले पेज को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, ये पूरा का पूरा टेबल निकालेंगे। फिर से आप अपने फ्रेंड की मदद लीजिए या सेल्फ से प्रैक्टिस कीजिए। देखिएगा क्या करना आपको, उंगली रखिए, यहां पर वर्ब के फॉर्म्स बताने आपको। आप बोलेंगे यहां पर क्या, V4
जैसे यहाँ पर उंगली रखा तो यहाँ पर हो जाएगा V4, V1, V3, V3, V2, V3, V4, V4, V1। इस प्रकार से आप एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा तो अभी आप लास्ट में देखेंगे ऑटोमेटिकली सारा का सारा टेंस का रूल आप खुद लिख लेंगे। कैसे करना होगा वो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे फाइनलाइज करने वाले हम लोग रूल्स को। वीडियो की तरफ ध्यान दीजिए कि ब्रेक तो नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं क्या करना है आपको। जब मैं रूल्स लिखाऊंगा तो सीक्वेंस आपको ये रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में सोचना है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में सोचना है, फिर मेन वर्ब के बारे में सोचना है, और लास्ट में आपको सोचना है ऑब्जेक्ट के बारे में। ओके, हमने सब्जेक्ट के बारे में देखा, हर टेंस की स्टार्टिंग में आता है। ऑब्जेक्ट के बारे में देखा, हर टेंस के लास्ट में आता है। सो दिस विल बी कॉमन फैक्टर। हमने ये देखा कि कौन से टेंस में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब आया और कौन कौन से टेंस में मेन वर्ब के कौन कौन से फॉर्म्स आए, ये भी हमने देखा। इसी सीक्वेंस को फॉलो करके अब हम रूल बनाने जा रहे हैं, फाइनलाइज करने जा रहे हैं। देखिएगा, मैं 3 बताऊंगा, उसके बाद आप भी इसको इजी वे में बना सकते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ में। सबसे पहले कैसे करना है, सब्जेक्ट के बारे में। हर टेंस की स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में नहीं आता, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। 121। दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, हर टेंस के शुरू में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। ये दोनों कभी नहीं हटने वाले। फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता था, विल, शैल। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और क्या आपको लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो ये सीक्वेंस आपको लिखना है। अब मैं चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो 9 टेंस बचे हैं उसके रूल्स आप लिखिए, और उसके बाद वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देखिए और देखिए कि अब मैं जो लिखने जा रहा हूं और आपने जो थोड़ा देर पहले बनाया होगा वो दोनों सेम है कि नहीं। अगर गलती हो तो सुधार लीजिए। अगर आपका बनाया हुआ रूल और मेरा बनाया हुआ रूल सिमिलर हो जाते हैं तो आपने अच्छी तरीके से टेंस के रूल को समझ लिया। गलती हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो के 1 मिनट तक पॉज कीजिए और फटाफट अपने से रूल्स लिखेंगे। ओके, तो चलिए, अगर आपने कर लिया होगा तो वीडियो को पॉज करने के बाद देख रहे होंगे तो मिलाइएगा। सीक्वेंस सही रखना है। सबसे पहले आपको सोचना है सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल बी, शैल बी, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। परफेक्ट के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, विल हैव, शैल हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं। सब्जेक्ट सेम रहेगा यहां पर, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर आ जाएगा सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपने ऐसा ही बनाया होगा और मैंने जो बनाया है वो भी सेम है तो आप अपने लिए प्लीज एंजॉय कर सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे जो समझाया मैंने उसके अकॉर्डिंग आप काम किए। तो ये रूल्स है टेंस के। तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं मुझे तो मैं समझता हूं कि रूल्स जो बनाना कोई कठिन नहीं है। ओके, तो यहां तक हो जाने के पश्चात टेंस के लास्ट में कुछ बारीकों को ध्यान रखना होगा। देखिएगा क्या ध्यान रखना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें समय से रिलेटेड बातें कही जाती हैं, इसीलिए केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको ऑब्जेक्ट के बाद लिखना होगा टीएफ लिखना होगा। सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है आपको? टीएफ लिखना है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। टीएफ मतलब होता है टाइम फैक्टर। यही एक ऐसा टेंस होता है जिससे मोस्टली सिंस और फॉर का यूज होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ इसी टेंस में आपको लिखना है। और लास्ट फाइनलाइज करते हैं हम लोग इंडेफिनिट टेंस के बारे में। क्या इंडेफिनिट टेंस में देखिएगा, यदि सब्जेक्ट एक वचन हो, यदि सब्जेक्ट एक वचन हो, सिंगुलर नंबर हो, तो मेन वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तभी मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, अन्यथा बहुवचन हुआ तो नहीं लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे करना है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। ठीक, नेक्स्ट बात क्या ध्यान में रखना है, आप ऐसा देख रहे होंगे कई सारे ऐसे टेंस है जिसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे वाज, वर, विल बी, यहाँ तो तीन है, इसे मारा है। तो कैसे यूज करेंगे किसके साथ, वो भी रूल्स बता देता हूं। जितने भी आप देख रहे हैं बटे के ऊपर में है, अपॉन के ऊपर में, उन सबका यूज आपको सिंगुलर नंबर के साथ में, एक वचन के साथ में करना है, और बटे के नीचे वाला प्लूरल नंबर के साथ में यूज करना होता है। फिर से एक बार, हेल्पिंग वर्ब जहां पर दो हैं तो जो बटे के ऊपर में लिखा है वो सिंगुलर नंबर के साथ में यूज करना है, और बटे के नीचे वाला प्लूरल अर्थात बहुवचन के साथ में आपको यूज करना होगा। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा टेंस का चार्ट जो आपने, मैं समझता हूं, अपने से बनाने आना चाहिए। ओके, क्योंकि जब तक आपको अपने से बनाना नहीं आएगा तो बाकी के जो रूल्स है वो समझ में आने वाले नहीं है। क्योंकि मैं इसके बाद जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको एट ए टाइम वॉइस पढ़ाऊं, नरेशन पढ़ाऊं, कुछ भी पढ़ाऊंगा, उसमें टेंस का टेबल जरूर लगता है। तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि यहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट बोलूंगा तो उसका जो रूल है प्रेजेंट परफेक्ट का, ये फट से आ जाना चाहिए क्लिप उसका, ठीक, तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। इतना बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में ये टेंस का जो रूल है, फॉर्मूला है, वो छपे होना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं प्रैक्टिस के साथ में टेंस के रूल्स को। बट इसके पहले फिर से एक बार प्रैक्टिस ले लीजिएगा। वैसे ही क्या कीजिए, चार्ट लिखा लिए 1 2 3 4 12 तक वाला, और आप वहां पर उंगली रखिए। जैसे आपने उंगली रखा, यहाँ पर रखा होगा 5th नंबर होगा, तो वहां पर आप बोलेंगे सब्जेक्ट वॉज, वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर रखा होगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पर रखा तो आपके दिमाग में आना चाहिए सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में रखा 12वें नंबर पे, तो फटाफट बोलने आना चाहिए सब्जेक्ट विल है, शैल है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम फैक्टर। ऐसे पूरा का पूरा आपको फटाफट होना चाहिए। एक बार प्रैक्टिस करने से पहले, मैं अभी जो प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं उसके पहले एक बार टेंस का प्रैक्टिस जरूर कर ले। आइए अब हम देखते हैं पूरा 12 टेंस का प्रैक्टिस कैसे होगा।
एक सिंपल से एग्जांपल के साथ में हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा, दो तरीके का प्रैक्टिस बताऊंगा, एक टेबल के साथ में प्रैक्टिस देखते हैं हम लोग। एक एग्जांपल मान लीजिए एग्जाम में आ गया आपसा, एग्जाम में कैसे पूछता है, ये पूछता है डू एज डायरेक्टेड में। डू एज डायरेक्टेड के बारे में एक बार क्लियर कर दूं, बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ में, चूंकि मैं कई साल से पढ़ा रहा हूं, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ में कंफ्यूजन बना हुआ, बहुत ही बढ़िया कंफ्यूजन है वो, ठीक। अभी मैं पूरा का पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन जब पढ़ा लेता हूँ, ठीक, तभी स्टूडेंट खड़ा होकर के बोलता है सर ये तो कंप्लीट हो गया, डू एज डायरेक्टेड बता दो। तो आपको बताऊं, डू एज डायरेक्टेड जो है वो ग्रामर ही है। डू एज डायरेक्टेड का मतलब होता है जैसा कहा जा रहा है, जैसा निर्देश दिया जा रहा है वैसा ही करो, दैट इज द ग्रामेटिकल पोर्शन। तो ग्रामर बोलिए, डू एज डायरेक्टेड बोलिए, बोथ आर सेम, वो कोई अलग चीज नहीं है। तो हम जो पढ़ रहे हैं ग्रामर ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड ही पढ़ रहे हैं। आपने देखा एग्जाम में आता है ना, बाजू में लिखा रहता है चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, बाजू में ब्रैकेट डाल के लिखा रहता है यूज ऑफ गोइंग टू इन प्लेस ऑफ समथिंग, इसके बाजू में जो भी ब्रैकेट में लिखा रहता है ना, वो ग्रामेटिकल पोर्शन है, डू एज डायरेक्टेड है। तो वी आर कंप्लीटिंग हियर ग्रामेटिकल पोर्शन आर डू एज डायरेक्टेड, बोथ आर सेम। तो चलिए प्रैक्टिस के साथ में हम लोग देखते हैं टेंस का प्रैक्टिस कैसे एक बार करना है, देखिएगा। पहले सिंपल वे में करते हैं, देखेंगे। जैसे मान ली यहां पर मैंने लिख दिया राम प्लेज क्रिकेट, यहां पर मैंने लिखा, ओके, राम प्लेज क्रिकेट। मैं चाहूंगा कि इस टेबल को थोड़ा मिटा दूं मैं, चलिए पहले बता दूं मैं कि ये जो टेंस है एकदम स्टार्टिंग से हम लोग चल रहा है। पहले मैंने क्वेश्चन दे दिया है, क्या क्वेश्चन मैंने दे दिया, राम प्लेस क्रिकेट। आपको सीक्वेंसली चेंज करना है, मैंने जो दिया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इस प्रकार से मैं कर रहा हूं मैं। अब आपको इसको चेंज करना है, किसमें, पास इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो पास इंडेफिनिट में चेंज करने से पहले आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए। पास इंडेफिनिट का रूल है सब्जेक्ट, नो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आ जाएगा राम, इसी के हिसाब से चलेंगे, नो हेल्पिंग वर्ब अर्थात इज एम आर वॉज वर्ब कुछ नहीं आएगा, आगे बढ़ेंगे। वर्ब का सेकंड फॉर्म, प्ले का सेकंड फॉर्म मालूम होना चाहिए, प्लेड। उसके बाद बोलता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। उसके बाद नंबर आता है आपका क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल में हो जाता है यहां पर क्या, विल, शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इस रूल को फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट राम, विल, शैल। तो फिर से देखते हैं, सिंगुलर नंबर के लिए विल, प्लूरल नंबर के लिए शैल। राम सिंगुलर नंबर है, इसी का आंसर जाएगा राम विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लेट का फर्स्ट फॉर्म प्ले, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। तो पिछली बार थोड़ी देर पहले हमने जो रूल देखा था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होगा, वो ऐसे वैसे रहता है। उसके बाद आपका नंबर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस रूल को फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट है आपके पास क्या, राम, राम एक वचन है, तो राम इज, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्ले का फोर्थ फॉर्म होता है गया था प्लेइंग। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट क्रिकेट। उसके बाद बोलता है पास इंडेफिनिट। तो पास इंडेफिनिट में ये बस चेंज होगा, ये हो जाता था वॉज, वर। तो यहां पर हो जाएगा राम, सिंगुलर नंबर है तो बटे के ऊपर वाला, राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा क्या करना है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को पॉज करके बना लीजिए पूरा का पूरा 12 और देखिए मैं जो बना रहा हूं और आपने जो बनाया है वो दोनों सेम है कि नहीं है। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। आप देखेंगे वहां पर आपको रूल मिलेगा विल बी और शैल बी। तो यहां पर हो जाएगा राम, सिंगुलर के कारण से बटे के ऊपर वाला, विल बी
प्लेइंग क्रिकेट। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। 6 हो गया। आगे देखिएगा, आपको रूल मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा रूल मिलेगा आपको। सब्जेक्ट राम, एक वचन के कारण से हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, और ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास है, क्रिकेट। राम हैज प्लेड क्रिकेट। पास कंटिन्यूस, पास परफेक्ट में आप जाएंगे तो यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हैड लग जाता है, ये हो जाएगा राम हैड प्लेड क्रिकेट। उसके बाद आप देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट, तो यहां पर आपको मिलेगा विल हैव, शैल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म राम। राम इज द प्लूरल, तो आपको यूज करना पड़ेगा बटे के ऊपर वाला, राम विल हैव प्लेड क्रिकेट। इसी प्रकार से आप जो है देखेंगे, इसके बाद रूल आएगा आपका, टेंस आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसका रूल आप देख सकते हो, हैज या हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम फैक्टर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट राम, उसके बाद आएगा यहां पर एक वचन के कारण से बटे के ऊपर वाला हैज, उसके बाद आएगा बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्ले का फोर्थ फॉर्म हो जाता है प्लेइंग, उसके बाद बोलता है क्या, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, उसके बाद बोलता है टाइम फैक्टर। तो अभी हम समझने के लिए ये बोल रहे हैं कि 1 घंटे से राम जो है क्रिकेट खेल रहा है, तो वहां पर हम लगाएंगे फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, 1 घंटे से। अगर मैं पास्ट की बात करूंगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो सिर्फ आपको ये चेंज करना पड़ेगा हैड, तो यहां पर जाएगा राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, 1 घंटे से। अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूंगा तो आप समझ रहे होंगे, यहां पर आ जाएगा विल हैव या फिर शैल हैव प्लस बीन, तो यहां पर हो जाएगा राम सिंगुलर के कारण से विल हैव बीन, उसके बाद बिफोर प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, 1 घंटे से खेल रहा होगा। तो इस प्रकार से 12 टेंस का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में ऐसा कभी भी कंटिन्यूअसली नहीं पूछता है। एग्जाम में कैसा पूछता है दोस्तों, वो एक बार देख लेते हैं। चलो देखते हैं एग्जाम में कैसा पूछता है। यहां पर ऐसा लिखा रहता है एग्जाम में, डू एज डायरेक्टेड, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, एग्जाम में मैं बता रहा था कि कभी भी इस प्रकार से कंटिन्यूअसली नहीं पूछता है, तो एग्जाम में कैसे पूछता है वो आपको बता रहा हूं, ठीक है। सामान्यतः एग्जाम में ये जो पूछा जाता है वो डू एज डायरेक्टेड करके पूछा जाता है। डू एज डायरेक्टेड क्या होता है? डू एज डायरेक्टेड का हिंदी मीनिंग होता है जैसा कहा जा रहा है वैसे कीजिए। डू एज डायरेक्टेड और ग्रामर पोर्शन दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। हम जो पढ़ रहे हैं वो डू एज डायरेक्टेड ही है या फिर ग्रामर पोर्शन है, दोनों सेम होता है, कोई अलग अलग चीज नहीं होता है। तो एग्जाम में कैसे लिख करके आता है, आइए उसका एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये ऐसे लिख करके आएगा, डू एज डायरेक्टेड, अर्थात जैसा कहा जा रहा है वैसा कीजिए। तो चलो देखते हैं कैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे क्वेश्चन दे दिया है, जैसे कि लिखा हुआ है, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंपल एग्जाम्पल लेते हम लोग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, और आपको बोलता है ये चेंज करके बताना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में
क्या होगा। तो एग्जाम में ऐसे लिख करके आया था, डू एज डायरेक्टेड, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, ब्रैकेट में लिख देगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, अर्थात इस टेंस को आपको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करके बताना है। तो आंसर लिखने से पहले आपको सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला जो है वो दिमाग में आ जाना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला आपके दिमाग में आया होगा, तो ऐसे आया होगा, सब्जेक्ट हैज और हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला। इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या लिखा है, आई। उसके बाद आपको यूज करना है या तो हैज या तो हैव। मैंने बताया था बटे के नीचे वाला बहुवचन के साथ में, बटे के ऊपर वाला एक वचन के साथ में। तो आई जो है, ठीक, वो बहुवचन है, इसी कारण से क्या होगा, हैव का यूज होगा। तो यहां पर हो जाएगा आई हैव। उसके बाद बोलता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंग, सैंग, संग। उसके बाद बोलता है कि आपको ऑब्जेक्ट, तो यहां पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, आई हैव संग अ सॉन्ग। तो ये इसका आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा, यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं, दे they will visit मुंबई, they will visit मुंबई, वो लोग मुंबई घूमने जाएंगे। आपको ऐसा एग्जाम में लिख दिया है, चेंज करके बताइए इसको, पास कंटिन्यूअस में चेंज करके बताइए। तो उसके लिए आपके पास पास कंटिन्यूअस का रूल होना चाहिए। तो पास कंटिन्यूअस का रूल आप फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट was वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस क्या आएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट आएगा। तो चलिए रूल को फॉलो करते हैं, आंसर लिखाएगा इसमें पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर क्या, दे। क्योंकि दे बहुवचन है, इसी कारण से बटे के नीचे वाला यूज होगा, दे वर्ब, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, विजिट का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा विजिटिंग। उसके बाद वर्ब का फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा मुंबई। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में फॉलो करना होता है। बट आपको एक एग्जांपल बता दूं, एक टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये एक टेंस ऐसा होता है जो कहने पर तो बहुत इजी होता है, परंतु गलतियां अक्सर इसी टेंस में हुआ करती है। एक एग्जांपल देखते हैं क्या गलती होता है। लाइक दैट मैंने लिखा, माई मदर इज कुकिंग फूड, मैंने एक एग्जांपल लिखा, और आपको बोलता है कन्वर्ट इट इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल दिमाग में लाएंगे। ये होता है सब्जेक्ट, नो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलिए इस रूल को फॉलो करके बनाते हैं। यहां पर इसका आंसर आ जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट माई, माई नहीं होगा, सब्जेक्ट पूरा का पूरा हो जाएगा माई मदर, यहां पर हो जाएगा माई मदर। उसके बाद नो हेल्पिंग वर्ब, तो आपको नो हेल्पिंग वर्ब बोला तो कुछ नहीं लिखना है, इज मार वॉज वर्ब कुछ भी नहीं लिखना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कुकिंग का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, कुक, लास्ट में ऑब्जेक्ट है फूड, ये आंसर है। बट रुकिए, मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नीचे एक ब्लॉक में लिखा था इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर, अगर सब्जेक्ट इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर, अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो मेन वर्ब में एस या ईएस लगाना है। तो उसको पहले जज करना होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है एक वचन है कि बहुवचन है। माय मदर एक वचन है, तो एक वचन है तो रूल्स के मुताबिक आपको मेन वर्ब में एस या ईएस लगाना पड़ेगा। रूल्स के अनुसार यहाँ पर आ जाएगा एस, तो इसका पूरा आंसर हो जाएगा माय मदर कुक्स फूड। तो यहाँ पर इसी एस और ईएस का फॉल्ट एग्जाम में होता है, तो उसका ध्यान रखेंगे। कुछ दूसरे टाइप से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम लोग देखते हैं दो एग्जाम्पल के साथ में। चौथा क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है आई हैव अ नाइस कार, आई हैव ए नाइस कार। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी लिख देता है, अक्सर मैंने देखा है इस प्रकार का जो क्वेश्चन है
वो कॉलेज फर्स्ट ईयर में अक्सर पूछा जाता है ग्रामेटिकल पोर्शन में। आई हैव ए नाइस कार, आपको सिर्फ बाजू में लिख देता है पास्ट, सिर्फ पास्ट टेंस से बोलता है, मतलब आपको ये समझ में नहीं आता इसको कि पास्ट इंडेफिनिट बोल रहा है, कंटिन्यूअस परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस से बोल रहा है, ओनली लिखा हुआ पास्ट। तो उस कंडीशन में आपको केवल जो हेल्पिंग वर्ब लिखा है उसका पास्ट फॉर्म लिखना होता है। तो हैव का पास्ट फॉर्म हो जाता है हैड। आई हैड अ नाइस कार, मेरे पास एक नाइस कार थी। और एग्जांपल देख लेते हैं 5 नंबर का, जैसे लिखा है कि वी आर रिच, यहाँ पर लिखा है वी आर रिच, यहाँ पर आपको बोलता है पास्ट में लिखिए। तो आपको क्या करना है, इसका पास्ट फॉर्म लिखना, आर का पास्ट फॉर्म हो जाता है वर, वी वर रिच। तो इस प्रकार से आपको डू एज डायरेक्टेड टेंस में बनाना होता है। तो मैं समझता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ लोगों का अगर पता करना है कि पास्ट फॉर्म कौन कौन सा है तो उसका एक टेबल बना करके दे देता हूं मैं। तो प्रेजेंट का पास्ट फॉर्म ऑफ टेबल हमेशा रखे रहिएगा, काम आएगा। तो चलो देखते हैं, प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा और इधर पास्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब रहेंगे। इज या एम का पास्ट फॉर्म हो जाता है वॉज, आर का पास्ट फॉर्म हो जाता है वर, हैज या हैव का पास्ट फॉर्म होता है हैड, डू आर डस का पास्ट फॉर्म होता है डिड, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट। उसी प्रकार से आप देख सकेंगे विल का पास्ट फॉर्म हो जाता है वुड और सेल का पास्ट फॉर्म हो जाता है शुड। तो इस प्रकार से इस टेबल को याद रखें, पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जब टेंस को बोलता है तो वो आपको बनाना इस रूल के मुताबिक होगा। ओके, तो ये था आज का टॉपिक टेंस पर। तो मैं समझता हूँ कि टेंस के रूल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो मैं वीडियो के अंत में चाहूँगा कि आपके साथ साथ अन्य स्टूडेंट भी समझे। इसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर बजाइए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन, उसका जो इन्फॉर्मेशन है पहले आपको मिले, ताकि इस लॉकडाउन की विपरीत परिस्थिति में आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।